नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कि आज न्यूज़पेपरों में पब्लिश्ड है और जिसका टाइटल है नए आयोग के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी पेपरों की सुरक्षा और केंद्र निर्धारण की चुनौती। यानी टीजीटी पीजीटी के पेपरों की सुरक्षा के लिए और केंद्र निर्धारण के लिए चुनौती, ये एक नए आयोग के लिए है। इस पर क्या न्यूज़ है, हम पूरा पेपर पढ़ के आपको नहीं सुनाएंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे। क्योंकि अब ये बात क्यों सामने आ रही है, एक अच्छी बात है कि इसके मतलब है कुछ आयोग में चल रहा है पेपरों की सुरक्षा और उसकी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में, ऐसा लग रहा है। ठीक, क्योंकि इसमें हर चीज़ों को बताया गया है कि आरओ एआरओ इन सब चीज़ों में परीक्षाएं हुई थी, पेपर लीक का मामला हुआ, पुलिस पेपर का लीक का मामला हुआ है। तो अब नए आयोग को जब यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करानी होगी तो निश्चित तौर पर केंद्र क्यों जनपदीय स्तर पर रखेंगे और केंद्रों का निर्धारण की भी बात कही गई है कि मोस्टली जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं आरओ एआरओ पुलिस की, उसमें केंद्र सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में भी रखे गए थे, अर्थात प्राइवेट वाले। तो इस बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए केंद्रों का निर्धारण प्राइवेट कॉलेजों में न करके सिर्फ सरकारी कॉलेजों, एडेड सरकारी या राजकीय कॉलेजों में ही किया जाए ताकि परीक्षा शुचितापूर्वक कराई जाए। और इसके साथ साथ में पेपरों की सुरक्षा को बहुत प्रबलता और बहुत अच्छे मानकों का अनुपालन किया जाए। पेपर स्टडी में जैसे या जो भी डीएमएम के कार्यालय जहाँ भी हो उनको संबद्ध बहुत सुरक्षित पूर्वक से उनको पहुँचाया जाए, लेकिन वो परीक्षा से ज़्यादा दिन पहले ना पहुँचाया जाए, थोड़े दिन पहले पहुँचाया जाए। ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और संख्या की बात की गई है कि भाई आरओ एआरओ की जो परीक्षा थी उसमें छात्र संख्या कम थी और टीजीटी पीजीटी में आपकी छात्र संख्या लगभग 13 लाख से ऊपर है। तो इन सभी लोगों की छात्र संख्या ज़्यादा है क्योंकि वो आरओ एआरओ 2 बार 2 मीटिंगों में कराई गई थी, इसलिए ये भी परीक्षा आपकी हो सकता है कई चरणों में, तो निश्चित तौर पर कई चरणों में जाएगी तभी अच्छे से करा पाएंगे, क्योंकि एक चरण में नहीं हो पाएगी परीक्षा, समझ लीजिए। इसके पहले भी होता रहा है, तो ये परीक्षाएं कई चरणों में होंगी तभी, और सरकारी कॉलेजों में होंगी इस बात। और इसमें ये भी बात चर्चा की गई है कि आपकी परीक्षा तिथि कब घोषित की जाएगी, जिसकी आप लोग काफ़ी लोग इंतजार करते हैं। तो देखिए, उसमें ये बताया गया है कि नए आयोग को भी अध्यक्ष मिले नहीं हैं, इसलिए नए आयोग के अध्यक्ष आपको जून में जहाँ तक मिल जाएंगे तब परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो परीक्षा तिथियां लगभग ये समझ लीजिए, ये इस ड्यूरेशन में केंद्र का निर्धारण परीक्षा पेपरों का निर्माण प्रक्रिया जहाँ तक है कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से चल रहा होगा, तो ये सब चीज़ें प्रक्रिया हो जाएंगी। लेकिन नए अध्यक्ष आने के पश्चात आपकी परीक्षा तिथियों की घोषणा हो जाएगी। तो परीक्षा तिथियाँ आप वही मान के चलिए, मैं अगस्त मान के चल रहा हूँ। अगस्त बहुत डिले जाएगा तो आपका सितंबर की तरफ जाएगा, उससे ज़्यादा डिले नहीं जाएगा। तो आप यही मान के चलिए, क्यों पहले जुलाई बताते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये थोड़ा हो सकता है अगस्त, क्योंकि जून में हो सकता है परीक्षा तिथियों की घोषणा हो जाए। आपकी आचार संहिता खत्म होते ही परीक्षा तिथियों की घोषणा भी हो जाएगी और नए अध्यक्ष भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा अगस्त में या फिर सितंबर की तरफ जाने की संभावना रहेगी। इससे आप इसी मान के चल करके अपनी आराम से तैयारी करें। बाकी आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं। कोई समस्या है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो इसी पेज के इसी नाम से फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।